नमस्कार दोस्तों, द काउंसिल आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप सभी का स्वागत है। हम जो करंट अफेयर की सीरीज लेकर आए हुए हैं जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूं, वही आज की क्लास में फिर शुरू करते हैं। और इससे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ था कि हमारा उद्देश्य इसमें क्या रहेगा, किन चीज़ों को हम कवर कर रहे हैं। अब इस चीज़ों को हम लोग बेहतर तरीके से लेके आएंगे और जिस संस्था के लिए, जिस नाम के लिए, जिस काम के लिए हमारी संस्था जानी जाती है वो पूरी तरह से इसमें आपको दिखेगा और चलता रहेगा। तो हम आज की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा आज के क्लास का है, तो पहला क्वेश्चन जो हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है कि हाल ही में चर्चित एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, किसके? एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। किसके संदर्भ में? एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के संदर्भ में। पहला कथन हमारा है कि इसके बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की, किसके? बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की छठी वार्षिक बैठक 2021 में आयोजित की गई। छठी वार्षिक बैठक 2021 में आयोजित की गई। कथन दो क्या कह रहा है? भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। तो दो कथन है, उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है? तो यहां पूछ क्या रहा है? सत्य कथन पूछ रहा है कि इसमें सत्य कथन को आपको पहचानना है। किसके संदर्भ में? एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के संदर्भ में। तो ये जो दोनों कथन है, अब ऑप्शन हमारा दिया है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो इसका सही उत्तर है जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी एक और दो दोनों को जो है कथन इसके सत्य हैं। हम व्याख्या देखते हैं। देखिए, हाल ही में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी AIIB बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की छठी वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री ने भाग लिया। देखिए, हाल ही में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की छठी वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री ने भाग लिया। भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री ने इसमें भाग लिया है। आप इसमें पहली लाइन में ध्यान देखिए, छठी वार्षिक बैठक आयोजित किया गया, जो हमारे पहले कथन में उल्लेख किया जा रहा है। फिर देखिए क्या कर रहा है, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की स्थापना 2016 में की गई थी। कब की गई थी? 2016 ईस्वी में की गई थी एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की स्थापना। भारत इसके 57 संस्थापक सदस्यों में से एक है। तो यानी भारत जो 57 इसके संस्थापक देश हैं उनमें से भारत एक है, यानी दूसरे कथन भी हमारे सही दिख रहे हैं। देखिए, इस बैंक के सदस्य देशों की संख्या अब कितनी है? अगर अब पूछता है तो 102 सदस्य संख्या है इनकी। 57 संस्थापक सदस्य थे उस समय, जिनमें से एक भारत भी था। अब 102 संख्या है। देखिए, भारत इसमें चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है। 62% वोटिंग शेयर के साथ है। तो चीन इस पे पहले स्थान पर, शेयर इसका जो चीन का है, इसमें शेयर भारत के पहले है 1 नंबर पर, और दूसरे नंबर पर कौन है? भारत है। भारत शेयर धारक है, 7.62% वोटिंग शेयर के साथ है। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसका उद्देश्य है एशिया में सामाजिक आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाना है। तो ये एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जो एशिया के लिए काम करता है। अब इसका मुख्यालय बीजिंग में है, चीन में इसका मुख्यालय है। तो मुख्यालय भी पूछा जाता है किसी भी संस्था का कि इसका मुख्यालय कहां है, तो आप इसका जो है चीन में रखें। तो इस तरह हमारे जो कथन के अनुसार आंसर होगा, आप उत्तर जो उसका होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या पूछता है आपसे? देखिए, हाल ही में भारत ने MK 54 टारपीडो, यानी भारत ने MK 54 टारपीडो की खरीद के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? क्या पूछ रहा है कि MK 54 टारपीडो की खरीद के लिए किस देश के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया? कौन किया है? भारत। तो किस देश के साथ किया है? ऑप्शन हमारे हैं अमेरिका, रूस, जापान, इंडोनेशिया। तो मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में भारत ने MK 54 टारपीडो के लिए अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
अमेरिका होगा। व्याख्या देखते हैं हम लोग, व्याख्या में क्या कहा जा रहा है। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय ने, कौन सा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए MK-54 टारपीडो की खरीद के लिए अमेरिकी सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपको इसमें की पॉइंट पे ध्यान देना है, कौन किया, रक्षा मंत्रालय किया, किसके लिए, नौसेना के लिए, MK-54 टारपीडो की खरीद के लिए। फिर देखिए MK-54 टारपीडो एक सिगार के आकार की स्वचालित पानी के सतह के नीचे की मिसाइल है जिसे पनडुब्बी, सतह के जहाज या हवाई जहाज से लॉन्च किया जाता है। तो सिगार के आकार की, सिगार आप लोग जानते हैं को, अगर राजकुमार देखते हैं तो राजकुमार सिगार पीता हुआ दिखाई देता है, था एक हीरो है, उस सिगार के आकार का ये जो है कि MK-54 टारपीडो है। तो इस तरह हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा, उत्तर ए होगा, यानी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि जलवायु सुभेद्यता सूचकांक, किसका, जलवायु सुभेद्यता सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यानी असत्य कथन की बात कर रहा है। इसके संदर्भ में आपको विचार करना है और असत्य कथन की पहचान करना है। कथन क्या है, इसे ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है। तो पहला क्या है, ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया। दूसरा कथन है कि इस सूचकांक में भारत के 640 जिलों का विश्लेषण किया गया। इन्हीं दोनों कथनों के आधार पर हमें जो है असत्य कथन की पहचान करना है कि इसमें कौन सा असत्य है। हमारे कूट हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो, ये दोनों ही कथन सत्य है, लेकिन ये असत्य पूछा है, तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो हम आते हैं इसकी व्याख्या पर। व्याख्या क्या कहता है, हाल ही में गैर लाभकारी नीति अनुसंधान संस्थान ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद यानी CEEW द्वारा जलवायु सुभेद्यता सूचकांक लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद द्वारा हाल ही में जलवायु सुभेद्यता सूचकांक लॉन्च किया गया है। इस सूचकांक में भारत के 640 जिलों का विश्लेषण किया गया, जिसमें पाया गया कि 463 जिले अत्यधिक बाढ़, सूखे और चक्रवात से प्रभावित हैं, ऐसा इसमें पाया गया है। तो इसका सही उत्तर है डी। असत्य पूछा इसलिए डी, अगर सत्य पूछता तो सी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्था ने डेयरी मवेशियों में मास्टिटिस के इलाज के लिए मस्तिष्क जेल नामक एक दवा विकसित की है। कौन सा, मस्तिष्क जेल नामक एक दवा विकसित की है मास्टिटिस के इलाज के लिए। तो इसमें ऑप्शन हमारे हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, स्वास्थ्य प्रशिक्षण संस्थान और स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान। तो आपको बताऊं कि डेयरी मवेशियों में जो है मास्टिटिस के बीमारी इलाज के लिए मस्तिष्क जेल के जो विकसित किया है वो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने किया है, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने किया है। हम व्याख्या पे आते हैं। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन यानी निफ ने डेयरी मवेशियों में मास्टिटिस जो बीमारी है वो दुग्ध ग्रंथियों की सूजन है, यानी मास्टिटिस को क्या कहा जाता है, दुग्ध ग्रंथियां जो होती है उसमें सूजन आ जाती है, उसको मास्टिटिस बोला जाता है, के इलाज के लिए मस्तिष्क जेल नामक एक पाली हर्बल दवा विकसित की है। तो निफ यहां है NIF यानी निफ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त संस्थान है। तो निफ के बारे में भी आपको जानकारी मिल गई, NIF की विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त संस्थान है। दुग्ध ग्रंथियों की सूजन यानी मास्टिटिस डेयरी मवेशियों की सबसे आम और सबसे खर्चीली बीमारी है। यह बैक्टीरिया या अन्य सूक्ष्मजीवों के संक्रमण से होती है। तनाव और शारीरिक चोटें भी इस बीमारी का कारण होते हैं। इस बीमारी के कारण के बारे में अगर बात करें तो ये जो है डेयरी मवेशियों की आम एक और खर्चीली बीमारी रही है। कारण में बैक्टीरिया इसके कारण है और कुछ सूक्ष्म जीव हैं जो संक्रमण फैला देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है तनाव और शारीरिक चोटें भी जो है, दुग्ध ग्रंथियां जो पशुओं में होती है उसमें तनाव आ जाती है या चोटें आ जाती हैं, उससे भी यह बीमारी होता है। इसके लिए मस्तिष्क जेल नाम का नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने एक दवा विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव का आयोजन कहां किया जा रहा है। पूछ रहा है
कि राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन कहां किया जा रहा है? हमारे ऑप्शन है सोनभद्र, भागलपुर, रायपुर, गोरखपुर। तो इसका सही उत्तर है रायपुर, यानी रायपुर में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हम देखते हैं व्याख्या इसकी। देखिए 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक, 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड द्वारा रायपुर में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कहां किया जा रहा है? रायपुर में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कब से कब तक? 28 अक्टूबर से जो है 28 से 30 अक्टूबर के बीच किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की पर्यटन विकास योजना के तहत, पर्यटन विकास योजना के तहत आयोजित इस 3 दिवसीय उत्सव में, कितने दिन को हो रहा है? 3 दिवसीय उत्सव में श्रीलंका, सीरिया, उज्बेकिस्तान, माली, नाइजीरिया और फिलिस्तीन आदि देशों के आदिवासी समुदायों के कलाकार शामिल हुए हैं। इसमें इन देशों के आदिवासी कलाकार शामिल हुए हैं। फिर देखिए, इस महोत्सव का उद्देश्य जनजातीय संस्कृति की विशिष्टता को बढ़ावा देना और जनजातीय जीवन की समृद्धि एवं विविधता को प्रदर्शित करना है। यानी जनजातीय जो संस्कृति है उसकी विशिष्टता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको लाया जा रहा है, जो राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है रायपुर में। रायपुर कहां है? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड द्वारा इसको आयोजित किया जा रहा गया 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच ये आयोजित किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में चर्चित ऑटो विक्तवले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ऑटो विक्तवले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कि इन्होंने 1962 में विश्व का पहला सॉफ्ट कॉन्ट्रैक्ट लेंस तैयार किया था। सॉफ्ट कॉन्ट्रैक्ट लेंस तैयार किया था, विश्व का पहला। देखिए कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विश्व का पहला सॉफ्ट कॉन्ट्रैक्ट लेंस तैयार किया था 1962 में, ऐसा कथन पूछा जा रहा है। इनके 120वें जयंती पर गूगल ने डूडल बनाकर इन्हें सम्मानित किया। हाल ही में इनके 120वें जयंती पर गूगल ने डूडल बनाकर इन्हें सम्मानित किया। दूसरा कथन यह है, अब उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें से पूछा रहा है। ये जो दो कथन दिए गए इसमें से हमें सत्य कथन को पहचानना है कि सत्य कथन कौन सा है। तो देखेंगे, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। तो इसका सही उत्तर है केवल एक, यानी केवल एक इसका कथन सत्य है, 2 नंबर गलत है। हम व्याख्या में इसको क्लियर करिए। आप देखिए व्याख्या हमारा कह रहा, हाल ही में गूगल ने चेक केमिस्ट ऑटो विक्तवले की 108वीं जयंती पर डूडल बनाकर उन्हें सम्मानित किया। जबकि कथन में क्या लिखा गया? 120वें जयंती पर, जबकि 108वें जयंती पर किया गया, इसलिए दूसरा वाला कथन असत्य है। और जबकि वहां सत्य पूछा गया था, तो इसलिए केवल एक। देखिए, इनका जन्म 1913 में चेक गणराज्य, उस समय का ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रोस्टेजियो में हुआ था। 1961 में इन्होंने विश्व का पहला सॉफ्ट कॉन्ट्रैक्ट लेंस तैयार किया था। तो पहला कथन जो आपका था यही था। तो इस तरह इसका सही उत्तर है ए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 25 अक्टूबर 2021 को 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया, ऐसा पहला कथन हमारा। 25 अक्टूबर 2021 को 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत छिछोरे फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया। यह दूसरा कथन है। इसमें आपको सही उत्तर पहचानना है कि इसमें पूछ रहा है सत्य कथन कौन सा है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी एक और दो दोनों सही उत्तर है। अभी हाल ही में 25 अक्टूबर को 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया। इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म छिछोरे फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अवार्ड दिया गया। जैसे बेस्ट एक्ट्रेस पूछता है कि एक्ट्रेस कौन है, तो बेस्ट एक्ट्रेस आपको जानना है, ये कंगना रनौत जी, उनको मिला है। और बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड इसमें दिया गया है, जैसे मनोज बाजपेयी और धनुष को दिया गया है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। तो हम इसको व्याख्या में देखते हैं क्या है। 25 अक्टूबर 2021 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। किसने प्रदान किया है? तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने।
दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत अभिनीत छिछोरे फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो किस फिल्म को दिया गया है? छिछोरे फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया है। अब यह छिछोरे फिल्म में सुशांत सिंह जो है अभिनय किए थे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुई थी, तो ये याद रखिएगा। इसी के तहत आप बेस्ट एक्टर का अवार्ड याद रखिएगा। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला हुआ है? तो बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला है मनोज बाजपेयी जी को मिला है। मनोज बाजपेयी और धनुष को मिला है। तो इन दो लोगों को यह मिला हुआ है। फिर अगर बेस्ट एक्ट्रेस की बात पूछता है कि कौन है एक्ट्रेस का, तो बेस्ट एक्ट्रेस जो है कंगना रनौत जी को मिला है। कंगना रनौत को मिला है, यह याद रखिएगा आपको, कंगना रनौत जी को मिला है। इसी में 91वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत जी को दिया गया है। यह आप याद एक्स्ट्रा रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला किसे बनाया गया है? कर्नाटक का 31वां जिला पूछ रहा है, किसे बनाया गया है? अब ऑप्शन आपके हैं बेल्लारी, बी कोलाब, सी गुलबर्गा और डी विजयनगर। इसमें सही उत्तर है विजयनगर। हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला विजयनगर बनाया गया है। तो हम इसकी व्याख्या देखते हैं। 8 फरवरी 2021 को, मैं जैसा कि आपको बोला था कि इसमें एक दो घटनाएं पुरानी लूंगा ताकि आने वाले परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो, जो अभी हाल ही में आने वाले हैं। तो 8 फरवरी 2021 को कर्नाटक सरकार ने विजयनगर को 21वां जिला अधिसूचित किया है। किसको? विजयनगर को 31वां जिला घोषित किया है, जिसका मुख्यालय होसपेट में है। किसका? विजयनगर का। इसे बेल्लारी से काट कर बनाया गया। तो जो कर्नाटक का बेल्लारी जिला है उससे काट करके विजयनगर बनाया गया है। विजयनगर जिले में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हम्पी और विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। तो ये आपको याद रखना है कि हम्पी और विरूपाक्ष मंदिर जो है विजयनगर जिले में स्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता कार्यक्रम संभव 2021 की शुरुआत कहां की गई है? संभव 2021 की शुरुआत कहां की गई है? अब ये राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम है। हमारे ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी है नई दिल्ली, सी है पंजाब, डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में संभव 2021 की शुरुआत की गई है। तो इसको देखते हैं। 27 अक्टूबर 2021 को, कब? 27 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई मंत्रालय से इनके मंत्री नारायण राणे ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता कार्यक्रम संभव 2021 की शुरुआत की है। तो किसके द्वारा शुरुआत की गई यह भी जानना इंपॉर्टेंट होता है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने नई दिल्ली में इसको शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय कर रहा है। कौन मंत्रालय कर रहा है? एमएसएमई मंत्रालय यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय कर रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस मंत्रालय के तहत बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचने का यह कार्यक्रम 1 महीने की लंबी पहल है। 1 महीने की यह लंबी पहल है, चलने वाली है। इसमें मंत्रालय के 130 क्षेत्रीय कार्यालय देश के सभी हिस्सों के विभिन्न कॉलेजों आईटीआई के छात्रों को उद्यमिता अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। यानी बिजनेस चीजों को उसमें प्रोत्साहित किया जाएगा आईटीआई के छात्रों को और कॉलेजों के छात्रों को, ताकि वो बिजनेस में भी अपना नाम कमा सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक पूछ रहा है, इसमें भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन हमारे हैं 25वां, 30वां, 40वां, 45वां। तो इसका सही उत्तर है 40वां। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर है। हम व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में हमारे है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक का 9वां संस्करण 25 मार्च 2021 को जारी किया गया। कब जारी किया गया? 25 मार्च 2021 को। कौन सा संस्करण था? तो 9वां संस्करण था। इसमें 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत को 40वां स्थान मिला है। इसमें कितने देश जुड़े हुए हैं? 53 वैश्विक अर्थव्यवस्था जुड़ी थी, जिसमें भारत को 40वां स्थान मिला है।
यह सूचकांक यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यानी GIPC द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा दिया जाता है। यह सूचकांक 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के पेटेंट, कॉपीराइट नीतियों, संपत्तियों के व्यावसायिक करण और अंतरराष्ट्रीय संधियों के अनुसमर्थन में बौद्धिक संपदा अधिकारों का मूल्यांकन करता है। तो ये रहा हमारा ये क्वेश्चन। तो इस तरह से हम आपको लेकर और भी क्वेश्चन आते रहेंगे। इंपॉर्टेंट सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके हम लोग आ रहे हैं और इसको आप बेहतर ढंग से देखें। टेलीग्राम चैनल से आप इसका PDF डाउनलोड कीजिए और उसको पढ़ते जाइए। आप अपनी नोट्स क्रिएट करते जाइए और चीजों को हम इसी में आपको पढ़ने का आइडिया, क्योंकि स्मार्ट स्टडी आपको करने की जरूरत होगी, वो यहां बताई जा रही है। इसमें आपको स्मार्ट स्टडी पढ़ने के समझ में और करंट पढ़ते समय आपको यह ध्यान देना है किन मुद्दों को पढ़ना है, किन को छोड़ देना है। तो ये क्लास को पढ़ते समय आपको यह भी पता चलने वाला है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने लक्ष्य पे लगे रहिए और सफलता जल्दी प्राप्त करिए। इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू।